हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कि सिख धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिन्हें हम सिख धर्म का संस्थापक कहते हैं। इन्हीं ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। अब इनके जन्म से क्वेश्चन आते हैं कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक, और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इन्होंने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। लंगर जिसे जो कि गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो लंगर की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने। अगले हमारे दूसरे गुरु सेकंड गुरु कौन से हैं? गुरु अंगद देव जी। ठीक, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इन्होंने लंगर को स्थायी रूप दे दिया था, मतलब इसे प्रचलित कर दिया कि ये स्थायी हो गया। ठीक, और इन्हें गुरुमुखी जो लिपि है उसका आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा? तो गुरु अंगद देव जी द्वारा। गुरुमुखी होती क्या चीज़ है? जो गुरु के मुख से जो निकलती थी वाणी, वही क्या होती? गुरुमुखी होती थी। और गुरुमुखी क्या है? एक लिपि है। जिस तरह हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार जो पंजाबी भाषा है, उसी प्रकार जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो उस गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? अंगद। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे गुरु कौन है? तो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी। तीसरे गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी। अब इनके बारे में देखेंगे। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित करवाया था। ठीक, अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। अकबर ने, ये अकबर के समकालीन थे। तो अकबर ने इनकी जो बेटी थी उसका नाम था बीबी भानी, उसको 500 बीघा जमीन दान में दिया था। ठीक है, तो इन्होंने ही एक ये क्वेश्चन इस बार यूपीपी में भी आया था कि सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किसने की? तो गुरु अमरदास ने। और इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया था। अगला देखते हैं, सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। ये बीबी भानी के पति यानी कि अमरदास के दामाद थे। ठीक, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की, जिसे पहले इन्होंने रामदासपुर नाम से बसाया था, जिसका नाम चेंज करके क्या कर देगा? अमृतसर नाम दे दिया। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। यहीं से क्या होता है कि गुरु पद पैतृक बन जाता। पैतृक मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब कि जैसे कि गुरु रामदास है तो इनके लड़के ही गुरु बनेंगे। ठीक, ये पैतृक होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला किसका नंबर आता है? 5वें नंबर पे। तो 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, मेन क्या है कि इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता था। इन्होंने अमृतसर में एक तालाब की स्थापना कराई और तालाब के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। कब? 1589 ईस्वी में, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। एक चीज और था कि प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल करने का प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखते हैं छठवें गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया
कि सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। जब इन्होंने देखा कि इनके पिताजी कौन थे, पिताजी अर्जुन देव, इनके पिता अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, तो इन्होंने धर्म के रक्षा के लिए एक सैन्य शिक्षा आरंभ कर दी। तो सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किसने की? हरगोविंद ने। और इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी की थी, मतलब किलेबंदी, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी और अकाल तख्त की स्थापना करवाया था, निर्माण करवाया था। इसे क्या बोलते हैं? ईश्वर का सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद ने। अब इसके बाद हरराय आए, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ मिलती है। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। इन्होंने क्या किया था? राम राय की जगह हरकिशन को, राम राय से नाराज होकर इन्होंने हरकिशन को, जो 6 वर्ष के थे, उनको उत्तराधिकारी बनाया था। तो 8वें गुरु के रूप में कौन आए? हरकिशन। ये सबसे कम उम्र के, लगभग बस 6 साल के थे, तब इन्हें गुरु बना दिया गया था। ठीक, और इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन आएगा कि किस सिख गुरु की चेचक से मृत्यु हुई थी? तो हरकिशन की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ये क्या थे? हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हें पद पाने के लिए युद्ध लड़ने पड़े, मतलब अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ने पड़े, और औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली के शीश महल में इनकी हत्या करवा दी थी। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार किया था, तो औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक, अब लास्ट और अंतिम गुरु के बारे में देखते हैं। अंतिम गुरु कौन थे? 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक, इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की है। ठीक, 1966 में खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इसी खालसा पंथ की स्थापना के लिए बैसाखी त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार ये इनका बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। इन्हीं के द्वारा, मतलब लड़के अपने नाम के पीछे सिंह और लड़कियां अपने नाम के पीछे कौर लगाती हैं। सिंह और कौर की परंपरा गुरु गोविंद सिंह द्वारा ही चलाई गई थी। इन्होंने 5 ककार रखने के लिए सलाह दिए: केस, कंघा, कच्छ, कड़ा और कृपाण। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया था? तो इन्हीं के द्वारा आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और इनकी हत्या कब हुई थी? नांदेड़ में, मतलब गोदावरी के तट पर 1708 ईस्वी में एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी गोदावरी के